हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसके चैप्टर नंबर 5। आज हम लोग इसकी जो चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो 9 है उसको बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन हम जो है पहले भी बना चुके हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हल जो है क्वेश्चन नंबर 9 का, हल 9 नंबर। सबसे पहले हमें बोला गया कि असमीकरणों को हल करना है, संख्या रेखा पे उन्हें निरूपित करना है। सबसे पहले फर्स्ट जो असमीकरण है उसको लिख लीजिए। 3x - 7 बड़ा है 2 गुना x - 6 से। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3x - 7 बड़ा है, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x - 12, 2x - 12 हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों पक्षों में से जो है 2x घटा देते हैं। कितना x? 2x हम घटा रहे हैं दोनों पक्षों में से। तो यहां पे मेरे पास बचा x - 7 बड़ा है -12 से। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में मैं जो है 7 जोड़ रहा हूं। दोनों पक्षों में मैं 7 जोड़ रहा हूं। तो x बड़ा है किससे? -5 से। मेरे पास ये जो है एक एसवी का बन के आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन जो दे रखा है उससे 6 - x बड़ा है 11 - 2x से। सिक्स माइनस एक्स बड़ा है 11 - 2x से। तो क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x ऐड कर रहे हैं। 2x ऐड कर दिया तो देखिए यहां पे हो गया 6 + x बड़ा है 11 से। अब दोनों पक्षों में से मैं 6 घटा देता हूं। दोनों पक्षों में से कितना घटा दें? 6। तो x बड़ा है किससे? 5 से। ऑल ओवर क्या निष्कर्ष निकलेगा कि x जो है, x जो है यहां पे -5 से बढ़ा रहे हैं। तो कहीं बिल्कुल तो बिल्कुल सही किया, यहां तक हमने कोई दिक्कत हमारे पास है नहीं। तो ऑल ओवर निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप जो है अपना नंबर लाइन बना लीजिए। इस पे यहां पे -5 है और यहां 5 है। इस साइड आपका +∞, इस साइड -∞। यहां से देखिए x -5 से बड़ा है। x जो है वो आपका -5 से बड़ा है। तो -5 से बड़े नंबर किस साइड होंगे? इस साइड होंगे। और x बड़ा है किससे? 5 से। तो 5 से बड़े नंबर इस साइड होंगे। ये सियानो। तो ऑल ओवर निष्कर्ष क्या निकलेगा इससे? निष्कर्ष ये निकला कि x फाइनली बड़ा है किससे? 5 से। x फाइनली किससे बड़ा है? 5 से, क्योंकि दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आगे होता है वही रिजल्ट होता है। यानी जो x 5 से बड़ा है तो
-5 से तो ऑटोमेटिक बड़ा हो ही गया ना भाई। x अगर 5 से बड़ा है तो उस स्थिति में वो -5 से तो 100% बड़ा होगा। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे कि x 5 से बड़ा है। अगर हम इसको अंतराल रूप में निकलना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए 5 से बड़ा है, इसका मतलब 5 शामिल नहीं है, तो 5 पे लग जाएगा छोटा कोष्टक और इन्फिनिटी पे लग जाएगा छोटा कोष्टक। ये आपकी अंतराल आ जाएगी स्टूडेंट, 5 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, ये आपकी आंसर होगी बिल्कुल। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बनाते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 10। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले लिख लेते हैं हल 10 नंबर का। पहला जो हमें कंडीशन दे रखा है उसे लिखते हैं 5 गुणा 2x माइनस 7 माइनस 3 गुना 2x प्लस 3 छोटा और बराबर है 0 के। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया 10x 7 पंजो 35 माइनस 6x माइनस 9 छोटा और बराबर है किसके, 0 के। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। आगे सिंप्लीफाई कीजिए, 10x माइनस 6x 4x माइनस का 35 माइनस का 9, ये हो गया माइनस 44 छोटा और बराबर है किसके, 0 के। दोनों पक्षों में आज जो है प्लस 44 जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में हमने प्लस 44 जोड़ दिया, तो ये हो गया 4x जो है छोटा और बराबर है किसके, 44 के। दोनों पक्षों में 4 से भाग डालेंगे, कितने से भाग डालेंगे, 4 से भाग डाल दिए। तो देखिए x जो है छोटा और बराबर है किसके, 11 के। ये फर्स्ट हमें यहां से ये सिचुएशन हमें मिलेगी। दूसरा देखिए 2x प्लस 19 छोटा और बराबर है 6x प्लस 47। तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट दोनों पक्षों में से हम लोग जो है 2x घटा देते हैं। दोनों पक्षों में से मैं 2x घटा रहा हूं, ठीक है। तो इस साइड बचा 19 छोटा और बराबर 4x प्लस 47। दोनों पक्षों में से आप 47 घटा दीजिए, तो 19 माइनस 47 छोटा और बराबर 4x प्लस 47 माइनस 47। तो 7 में से 9 गया, 8 बच गया, 3 में से 1 गया 2 माइनस का 28 छोटा और बराबर है किससे, 4x से। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से देख लीजिए, माइनस 47 में से प्लस का 19 कम किया, तो देखिए 7 में से 9 गया 8, यहां 1 कम हो गया, 3 में से 1 गया 2 माइनस 28। दोनों पक्षों में आप जो है -4 से भाग डाल दीजिए, कितने से, -4 से। तो माइनस की संख्या से भाग डालेंगे तो एसमिका का चिन्ह चेंज हो जाएगा। नहीं, -4 से ना डालें क्योंकि यहां पे प्लस का 4 है, तो 4 से भाग डालिए। किससे भाग डालिए, 4 से। दोनों पक्षों में हमने 4 से भाग डाल दिया, तो ये मेरा हो गया 7 माइनस का छोटा और बराबर किससे, x से। ठीक है, फाइनली यहां पे मैं नंबर लाइन बना देता हूं। यहां पे मेरा -7 है,
यहां पे 11 है, इस साइड प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। x जो है छोटा है किससे? 11 से। x छोटा है 11 से, तो 11 से छोटा x जो है इस साइड होगा स्टूडेंट। बिल्कुल देख लीजिए, इस साइड जो है x जो है 11 से छोटा है। x जो है -7 से बड़ा है, तो -7 से बड़ा किस साइड होगा? इस साइड होगा। तो फाइनली ये जो मैंने नीला किया है स्टूडेंट, ये लाइन, ये आपका हल क्षेत्र हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अंतराल रूप में लिखें तो लिख दीजिए -7 से 11 ओपन इंटरवल में, ये आपकी आंसर। और ये संख्या रेखा पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो बिल्कुल यहां तक आपको जो है कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, एक गलती की है हम, यहां पे इक्वलिटी का भी साइन है, यहां पे भी इक्वलिटी का साइन है। तो सबसे मेन बात क्या है कि भाई पहले तो यहां पे दोनों जगह क्लोज इंटरवल आएगा, और ये जो बबल हमने खाली छोड़े इनको फिल कीजिए, बिल्कुल फिल करना पड़ेगा। दोबारा से देख लीजिए, x जो है छोटा है किससे? 11 से, और 11 के बराबर भी है। x बड़ा है -7 से और 7 के बराबर भी है, यानी -7 और 11 इन्वॉल्व है, इसलिए दोनों पर कैसा? बड़ा कोष्टक आएगा। बिल्कुल, तो ध्यान से देखें, ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना हो। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं आगे की क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें बोला गया एक विलियन को 68 डिग्री फारेनहाइट के मध्य, एक विलियन को 68 डिग्री फारेनहाइट और 77 डिग्री फारेनहाइट के मध्य रखना है। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर विलियन के तापमान का परिसर ज्ञात करना है, सेल्सियस में हमें ज्ञात करना है। जहां सेल्सियस फारेनहाइट परिवर्तन सूत्र, यानी दोनों में जो संबंध है वो एक सूत्र से दर्शाया गया है। चलिए, काफी आसान है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पहले बना चुके हैं। तो देखिए हल जो है 11 नंबर, सबसे पहले लिख लीजिए जो दिया है कि भाई जो फारेनहाइट में जो है टेम्परेचर दे रखा है, वो देखिए वो है कि भाई 68 डिग्री, यानी 68 और किसके बीच में है? 77 फारेनहाइट के बीच में है। एक तो हमें ये गिवन है कि एक विलियन को 68 डिग्री फारेनहाइट और 77 डिग्री फारेनहाइट के मध्य रखा जाता है, यानी फारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 68 और 77 के बीच में है। दूसरा आपको जो संबंध दे रखा है फारेनहाइट और सेल्सियस में, वो देखिए फारेनहाइट बराबर 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, ये दे रखा है आपको। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर रखने पर 68, यहां पे ये जो वैल्यू है फारेनहाइट का, ये इसको यहां पुट कर देंगे 9/5 C मल्टीप्लाई C, 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32, यानी इसको यहां पुट कर दिया। समझ में आ जाना चाहिए आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए असमिका जो ये हमारे पास बनी, इसमें सभी पक्षों को आप 5 से गुना कर दीजिए। कितने से गुना कर रहे हैं? 5 से। ठीक है, बत्तीस गुने 5, 77 गुने 5, यानी सभी पक्षों को मैंने 5 से गुना कर दिया। इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से। देखिए
तो आगे देखिए, 8 पंजो 40 का 0 हासिल 4, 6 पंजो 30 और 4 34। 8 को 5 से गुना किया 40, 40 का 0, ठीक है, पावर 4, 6 पंजो 30 और 4 34, ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, तो ये आपका हो गया 9C। यहां पे देखिए 5 को 2 से गुना किया 10 का 0, पावर 1, 15 और 1 16। 7 पंजो 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजो 35 और 3 38। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करें, सभी पक्षों में से आप जो है 160 कम कर दीजिए। सभी पक्षों में से 160 कम करने का मतलब घटाना। तो देखिए 0, 14 में से 6 गए 8, यहां 2 रहा, 2 में से गया 1 और ये 9C। 5 में से 0 गया 0, 8 में से 6 गए 2, 3 में से गया 2। देखिए फिर से देखिए 5 में से 0 गया तो 5 बचना चाहिए था ना भाई। 8 में से 6 गए 2, 3 में से गया 2, ठीक है। अब देखिए सभी पक्षों में आप जो है 9 से भाग डाल दीजिए। कितने से? 9 से भाग डालिए। 9 दूनी 18 और 9 पंजो 45। तो आपका जो है सेल्सियस तापमान पर विलेय, यानी जो सेल्सियस में जो परिसर है वो ये आएगी आपकी, बिल्कुल कि जो सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 20 से अधिक और 25 से कम होगा। ये स्टूडेंट आपको जो है आंसर प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। या आप लिख सकते हैं कि सेल्सियस में तापमान C S में तापमान 20 डिग्री से अधिक और 25 डिग्री से कम होगा। अगर आप राइटिंग में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं, क्लियर क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर तनु का मतलब पतला किया जाता है। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड जो है वो 4% से तो अधिक प्राप्त होगा और 6% से कम होना चाहिए, ठीक है। यदि हमारे पास 8% विलयन के कितने लीटर हैं? 640 लीटर हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 2% विलयन के कितने लीटर इसमें मिलाने होंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बना चुके हैं, सेम उसी पैटर्न पे ये है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं इस चैप्टर में, अगर कुछ अव्वल दर्जे के क्वेश्चन है तो यही है। स्टूडेंट मान लीजिए कि मेरे पास एक जो है पात्र है, ये मेरा एक पात्र है, ये मेरा फर्स्ट पात्र है जिसको मैं नाम दे रहा हूं फर्स्ट पात्र। इसमें मेरे पास 8% इसमें मेरे पास 8%
बोरिक एसिड के 640 लीटर है। इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि भाई मेरे पास एक पात्र है जिसमें 8% बोरिक एसिड के विलयन के 640 लीटर हैं। अब देखिए अगला बोल रहा है कि इसमें कितना मिलाया जाए, 2% बोरिक एसिड के कितने लीटर मिलाए जो इसमें मिलाने का मतलब इसमें मिलाने। तो मान लेते हैं मेरे पास एक और जो पात्र है, सेकंड पात्र, ठीक है, ये हमारा सेकंड पात्र है। इसमें मेरे पास 2% बोरिक एसिड के x लीटर है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इनको मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई यहां पे देखिए कितना लीटर है, आप कहेंगे सर 640। कितना है 640, यहां पे कितना है x, ऐड करने पे टोटल कितना लीटर बन गया 640 प्लस x लीटर। ये जानो, दोबारा से पढ़िए आगे। परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक, तो जब हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो परिणामी मिश्रण बनेगा, ऐड करने पे क्या बनेगा, परिणामी मिश्रण बनेगा। उसमें जो है देखिए, उसमें परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड 4% से अधिक, 4% से अधिक। लेकिन देखिए कैसे, 640 प्लस एक्स के, 640 प्लस एक्स के 4% से अधिक होना चाहिए बोरिक एसिड, किसमें, इसमें। और 640 प्लस एक्स लीटर हैं, इनके 6% से 6% से कम होना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना है सॉल्यूशन 640 प्लस एक्स लीटर। दोबारा से देख लीजिए स्टूडेंट, ये बात आपको अगर समझ में आ गया इस केस, तो समझ लीजिए क्वेश्चन फिनिश। सबसे पहले फर्स्ट जो पात्र है, इसमें 8% बोरिक एसिड के 640 लीटर हैं। अगला कह रहा है कि इसमें 2% बोरिक एसिड का विलयन मिलाकर इसे तनु किया जाता है, यानी पतला, इसमें मिलाया जाता है, यानी ये उठा के इसमें ऐड करना है। ठीक है भाई, कोई ना, क्लियर। तो 2% बोरिक एसिड के इसमें कितने लीटर मिलाएं, इसमें कितने ऐड करें, तो मान लीजिए x लीटर ऐड करें, तो जो परिणामी बनेगा उसमें कितना है 640 प्लस x, दोनों को मिलाने से कितना हो गया 640 प्लस x। तो जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें जो बोरिक एसिड है 640 प्लस x के 4% से अधिक और 640 प्लस x के 6% से कम होगा। इक्वलिटी का चिन्ह नहीं, कम बोला गया, बराबर नहीं बोला गया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर सुन लीजिए, टोटल जो विलयन है 640 प्लस x, उसके 4% से परिणामी में, उसके 4% से जो परिणामी है उसमें अधिक होना चाहिए, और 640 प्लस x के 6% बोरिक एसिड से कम होना चाहिए, यह बोला है। पढ़ लीजिए आप दोबारा से। 8% बोरिक एसिड के विलयन में 2% बोरिक एसिड के विलयन को मिलाकर तनु किया जाता है। ठीक है, परिणामी मिश्रण में बोरिक एसिड के 4% से अधिक, तो परिणामी मिश्रण के 4% से परिणामी में अधिक होना चाहिए, और 640 प्लस x के 6% से कम होना चाहिए। समझ गए होंगे आप यहां तक। अगर ये समझ में आ गया तो फाइनल क्वेश्चन इजीली आपकी बन जाएगी स्टूडेंट। चलिए, तो अब हम लोग जो है सोल्व करना शुरू करते हैं। लिख लीजिए, यहां पे एक लाइन लिख देना, माना 2%
बोरिक एसिड के x लीटर मिलाए। ठीक है, और ये स्केच आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो देखिए अब किस प्रकार से हो जाएगा, 640 प्लस x का कितना 4%, तो का 4/100, 8% किसका 640 का, 640 का कितना 8% यानी 8/100 प्लस x लीटर का कितना 2%, तो 2/100 छोटा है 640 प्लस x कितने परसेंट 6% यानी 6/100। यहां तक आपको अगर कोई समस्या है तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, सभी पक्षों को 100 से गुना कर दें। सभी पक्षों को कितने से गुना कर दें, 100 से गुना कर दें भाई। तो 100 गुना 640 प्लस x गुना 4/100। ठीक है, इसको भी 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना 640 गुना 8/100 प्लस इसको भी 100 से गुना करेंगे, तो 100 गुना x गुना 2/100 छोटा, 100 से गुना कर दीजिए, 100 गुना 640 प्लस x गुना 6/100। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। देखिए 100 से ये 100 कट गया, अब 640 को 4 से गुना कीजिए पहले, तो 4 को 0 से गुना किया 0, 4 को 4 से गुना किया 16 का 6 पावर 1, 6 चौक 24 रेक 25। ठीक है स्टूडेंट, इस 100 को इस 100 से काट दिया, 4 को 0 से गुना किया 0, 4 को 4 से गुना किया 16, 16 का 6 पावर 1, 6 चौक 24 रेक 25। 4 को इस x से गुना किया तो प्लस का 4x। ठीक है भाई, ये 100 कट गया, 8 को 640 से गुना कीजिए, तो 8 को 0 से गुना किया 0, 8 को 4 से गुना किया 32, 32 का 2 हासिल 3 या पावर 3, 8 छिक है 48, 48 और 3 51। 100 से 100 कट गया, 640 को 8 से गुना किया, 8 को 0 से गुना किया 0, 8 को 4 से गुना किया 32 का 2 हासिल 3, 8 छिक 49 और 3 51। देखिए ये 100 से 100 कट गया, ये 2x हो गया। आगे देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, 6 को जो है 640 से गुना करो, तो 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चिंग 36 और 2 38 प्लस 6x। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक। बोला सर आप क्या करने वाले हैं, देखिए आप कुछ नहीं करने वाले, एक तो इसको फर्स्ट पार्ट ले लीजिए आप पहले, और फिर इन दो को आप सेकंड पार्ट लेके सोल्व कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूं और आगे सोल्व करता हूं। बिल्कुल आगे देखिए स्टूडेंट, अब देखिए फर्स्ट से लिखिए, फर्स्ट पार्ट से तो हो गया 2560 प्लस 4x छोटा है 5120 प्लस 2x से क्या करेंगे, अब प्रत्येक भाग में से जो है 2560 घटा दीजिए, $2560 दोनों पक्षों में से घटा दीजिए।
ये कैंसिल आउट, 4x छोटा है, यहां पे बचा 2x। 5120 में से 2560 गया तो 2000, देखिए 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गए 6, यहां पे बचा 0, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 2560। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 2x घटा दीजिए। दो एक्स से घटा दीजिए तो यहां पे बचा 2x, छोटा है किससे, 2560 से। दोनों पक्षों में आप 2 से भाग डाल दीजिए। कितने से, 2 से भाग डाल दिया तो यहां पे रिजल्ट बन के आ रही है कि x जो है वो छोटा है किससे, 2 एकम 2, 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, आगे बचा 1 और 16 का मतलब 8। तो x छोटा है 2000, सॉरी x छोटा है 1280 से। एक तो ये आपकी आंसर निकल के आई है, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां लिखिए सेकंड पार्ट से, सेकंड पार्ट से, सेकंड पार्ट लिखिए 5120 प्लस 2x छोटा है 3840 प्लस 6x से। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से हमने क्या किया, 3840 घटा दिया, ठीक है। फाइनली देखिए कितना बच जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 4 जाता नहीं तो 12 में से 4 गए 8, यहां 0 हो गया तो 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, प्लस 2x छोटा है किससे, 6x से। दोनों पक्षों में से आप जो है 2x घटा दीजिए। कितना x घटा दीजिए, 2x घटा दीजिए तो ये आपका हो गया इस साइड 4x। दोनों पक्षों में आप 4 से भाग लगा दीजिए। कितने से भाग डाल दीजिए, 4 से भाग डाल दीजिए तो ये हो गया 4 3 12, 4 दूनी 8, 320 छोटा है किससे, x से। फाइनली अगर हम इसको एक साथ लिखें स्टूडेंट, देखिए इस सिचुएशन और इस सिचुएशन को अगर मैं एक साथ लिखूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि x की जो मान है वो 320 से तो अधिक और x की जो वैल्यू है वो 1280 से कम। ये स्टूडेंट जो है मेरी आंसर बन के आएगी, बिल्कुल ये मेरा राइट आंसर होगा। यानी जो परिणामी मिश्रण है उसमें जो है बोरिक एसिड जो कि 2% लिखा है ना, परिणामी मिश्रण में 2% बोरिक एसिड के का विलयन मिलाकर तनु किया जाता है परिणामी मिश्रण में। तो हाँ, कितने लीटर मिलाने होंगे, तो भैया हमें जो है 320 लीटर से अधिक और 1280 लीटर से कम मिलाने होंगे। बिल्कुल हमें जो है कितने लीटर मिलाने होंगे, 320 लीटर से अधिक और 1280 से कम मिलाने होंगे। तो ये स्टूडेंट आपकी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए सेम ही क्वेश्चन है, हमें बोला गया 45% अम्ल के 1125 लीटर विलयन में कितना पानी मिलाया जाए। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे एक पात्र बना लेता हूं आपके सामने।
ठीक है, 45% अम्ल के मेरे पास जो है 1125 लीटर है। दूसरी बात, इसमें मुझे फर्स्ट पात्र इसको बोल दिया मैंने, बोला गया कितना पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी मिलाना है। तो मान लीजिए इसमें हम लोग जो है x लीटर जल मिलाए, x लीटर क्या मिला दिए, जल मिला दिए। तो भाई कुल जो है ये अपना सेकंड पात्र है, फर्स्ट पात्र और सेकंड पात्र का मिलके कुल विलयन कितना हो गया। तो आप बोलेंगे सर वो जो हुआ 1125 प्लस x लीटर हो गया, ये हमारा टोटल विलयन हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका दोनों को मिलाने से जो परिणामी बन रहा है, और इसमें अम्ल कितना है, पानी में अम्ल कितना है, तो 0% अम्ल है, इसमें 0% अम्ल है पानी में, याद रखिएगा। 1125 प्लस x लीटर टोटल बन गया। ठीक है, तो इनको मिलाने से जो आपका ये जो परिणामी बन रहा है वो जो है 1125 प्लस x लीटर के 1125 प्लस x लीटर के 25% से अधिक। के 25% से अधिक, और 1125 प्लस x लीटर के 30% से कम होगा। यह आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। दोबारा से देख लीजिए, 45% अम्ल के हमारे पास 1125 लीटर है फर्स्ट पात्र में। यह कह रहा है इसके अंदर जो है पानी मिलाना है, जो हमने मान लीजिए x लीटर मिलाया, और पानी के अंदर अम्ल कितना है, 0% अम्ल हम मान रहे हैं। ठीक है, परिणामी मिश्रण यानी इन दोनों को मिलाने से जो परिणामी मिश्रण बना है, देखिए यहाँ पे 1125 लीटर है, यहाँ पे x लीटर है, टोटल कितना लीटर हुआ 1125 प्लस x। तो इन दोनों को मिलाने से जो परिणामी मिश्रण बन रहा है उसमें जो है अम्ल जो है अर्थात 1125 प्लस x के 25% से अधिक और 1125 प्लस x के 30% से कम होगा। ठीक, यहां लिख दीजिए, माना जल के x लीटर मिलाए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं मैथमेटिकली। तो 1125 प्लस x के 25% का मतलब 25/100। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़िए। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ना, ऊपर चला गया, तो यहां पे ये कंप्लीट आ जाए। 1125 प्लस x का कितना 25%, तो का गुना 25% का मतलब 25/100। इसको कैसे लिखेंगे, 1125 का 45% यानी 45/100 प्लस इसको कैसे लिखेंगे, x का कितना परसेंट अम्ल है 0%, तो 0/100, और ये कितना हो गया 1125 प्लस x के कितने 30%, तो 30/100। देखिए स्टूडेंट, सब में जो है 100 100 100 100 है, हाँ या ना, सबके जो है हर में 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो 100 से गुना करने पर ये सभी कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए सभी पक्षों को 100 से गुना करने पर
को 100 से गुणा करने पर क्या बनेगी नेक्स्ट इक्वेशन, वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। 1125 प्लस एक्स गुना 25 छोटा है 1125 गुना 45 प्लस ये हो गया 0, छोटा है क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0, और ये आपका बन गया 1125 प्लस एक्स गुना 30। ठीक है भाई, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। भाई 100 से गुना किया तो ये 100 कट गया, 100 से गुना किया ये 100 कट गया, 100 से गुना किया ये 100, और ये यहां पे देखिए 0 है क्योंकि पानी में अम्ल कितना है 0%। ये बात इसमें महत्वपूर्ण है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। ठीक है, यानी यहां पे तो हमने कोई अम्ल नहीं मिला है, इसका मतलब 0% अम्ल है पानी में। ठीक है, तो 1125 प्लस एक्स, यहां से 100 से गुना किए तो ये 100 कट गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दो को हम फर्स्ट की तरह और इन दो पार्ट को हम सेकंड की तरह ट्रीट करेंगे और यहां से एसएमआई बना के आंसर निकालेंगे। तो चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और क्वेश्चन फिनिश करते हैं। तो चलिए आगे का हम शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट से 1125 प्लस एक्स गुना 25 छोटा है 1125 गुना 45 से, ये तो 0 है। ठीक है, तो 1125 को 25 से गुना करेंगे स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आपका आ जाएगा 28,125, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। बेसिक कैलकुलेशन आप कर लीजिए। 25 को एक्स से गुना किया 25 एक्स छोटा है 1125 को मैं 45 से गुना कर रहा हूं, कितने से गुना कर देते हैं 45 से। ठीक है, तो जल्दी हो जाए तो 50,625। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से आप जो है 28,125 घटा दीजिए। कितना 28,125 घटा दीजिए 50,625 माइनस 28,125। तो ये इस साइड जो है यहां पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट 22,500, और ये कितना हो गया इस साइड 25 एक्स, यानी 25 एक्स छोटा है किससे 22,500 से। 25 से भाग डाल दीजिए दोनों पक्षों में, 25 से भाग डाल दीजिए। ठीक है, तो ये कितना x छोटा है 25 अंटे, यानी 25 का पहाड़ा 8 पर बोलेंगे तो 200 आएगा, 25 नमा का 225, यार ये 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। बिल्कुल, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 25 अंटे 200, 25 नमा का 225, तो डायरेक्ट कट रहा है। सेकंड पार्ट से देखिए, तो 1125 गुना 45 छोटा है 1125 प्लस एक्स गुना 30, तो इसका कैलकुलेशन तो जो है यही रहेगा 50,625। तीन से गुणा किए 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 3 3 प्लस 1 0 और लगा दीजिए प्लस 30x। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 3 से गुणा कर दिए तो 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, दोनों पक्षों में से आप क्या करें 33,750 जो है कम कर दीजिए, यानी घटा दीजिए।
ठीक है, 33,750 जो है कम कर दीजिए, बिल्कुल। तो यहां से कर देते हैं 33,750। तो स्टूडेंट ये बन गया 16,875, छोटा है किससे, 30x से। दोनों पक्षों में 30 से भाग डालिए, किससे भाग डालिए, 30 से। तो इस साइड x और भाग डाल दिए इसमें आप जो है 30 से। तो ये स्टूडेंट आपकी बन जाएगी 5,625.5, 5,625, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 562.5, 562.5 ये बन गया आपका, ठीक है। यानी x जो है 562.5 से बड़ा होगा। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला वो देखिए आप। फाइनली निष्कर्ष ये निकला कि x जो है बड़ा है 5,662.5 से, और छोटा है किससे, 900 से, बिल्कुल। तो ये आपकी आंसर हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा कि जो x है, पानी है ना जो हमने मिलाया, वो 5,000, सॉरी यार 5,000 का नाम हमें क्यों आ रहा है पता नहीं, दिमाग हमारी जो है। चलिए x जो है 562.5 से अधिक और 900 लीटर से कम होगा, क्लोज कीजिए इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपने सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखें तो बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया एक व्यक्ति की जो बौद्धिक लब्धि, यानी जिसको हम आईक्यू लेवल कहते हैं, उसको मापने के लिए हमें एक सूत्र दे रखा है। सबसे पहले हम लोग वही लिख लेते हैं, IQ बराबर MA बट्टा CA गुना 100। फर्स्ट हमें ये दे रखा है, यहां पे MA जो है वो मानसिक आयु को दर्शाता है और CA जो है कालानुक्रमी आयु को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चे के समूह, यानी बच्चे की आयु कितनी है, CA कितनी दी है, CA का मान दिया है 12 वर्ष, ठीक है। समूह में हम IQ की 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह के IQ एसमी का दे रखी है, वो देखिए एसमी का IQ जो है वो 80 से अधिक या 80 के बराबर, 140 से कम और 140 के बराबर। एक ये दे रखा है, एक CA बराबर 12 दे रखा है, व्यक्ति हो, ठीक है। उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु, यानी हमें MA निकालना है। क्या निकालना है भाई, MA। कैसे निकालेंगे, इसको आप 1 बोलिए, ठीक है, इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए। क्या करेंगे देखिए, समीकरण 1 का मान व 2 का मान, समीकरण 1 का मान पहले देख लीजिए। पहले समीकरण 1 का मान समीका 3 में रखने पर
रखने पर, ठीक है, यहां पे रख देते हैं। तो देखिए MA बट्टे CA गुना 100 छोटा और बराबर 140। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन आपको CA का मान दे रखा है 12, तो वो भी यहां पुट कर दीजिए। तो 80 छोटा और बराबर MA बट्टा 12 गुना 100 छोटा और बराबर 140। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, 12 से सभी पक्षों को 12 से गुना कर दो। 80 छोटा और बराबर 12 गुना MA बट्टा 12 गुना 100 छोटा और बराबर 140 गुना 12। 12 अंटे 96, 960, ये कट गया। तो MA गुना 100, 12 को 0 से गुना किया 0, 12 को 4 से गुना किया 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 कम 12, 12 4 16, तो ये हो गया 1680। क्लियर। अब क्या करें, सभी पक्षों में 100 से भाग डाल दीजिए। सभी पक्षों में आप 100 से भाग डाल दीजिए। सभी पक्षों में हमने 100 से भाग डाल दिया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये हो गया 9.6, यहां पे हो गया बचा MA, यहां पे हो गया 16.8। तो मानसिक आयु का जो है परिसर आपका ये आ गया स्टूडेंट। मानसिक आयु का जो परिसर है वो क्या है कि मानसिक आयु 9.6 से अधिक या उसके बराबर, 16.8 से कम या उसके बराबर होगी स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो कुछ करना खास इसमें था नहीं। फॉर्मूला आपको दे रखा है, C का वैल्यू 12 दे रखा है, ये एक एसमी का दे रखी है, इन्हीं के मान आपस में एक दूसरे में रख के सोल्व आउट करना है, परिसर यानी रेंज निकालना है। काफी सिंपल है। तो स्टूडेंट ये जो हमारी लेक्चर है रैखिक असमीकाएं, ये कंप्लीटली फिनिश आउट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।